Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hat. Whatever you all have been attached with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, I am going to elaborate on the topic of differential equation. In Hindi, we will talk about that अवकल समीकरण. Without any kind of delay, let's get started this video. चलो शुरू करते हैं. आज हम इंटर के सिलेबस का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेके आए हैं. बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज हम बहुत खुश भी लग रहे होंगे, जैसा कि खुश होने का रीज़न भी है क्योंकि हमारा ये जो चैनल है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है. ये तभी संभव हो पाया है आप लोगों की अट्रैक्शन, आप लोगों का इस चैनल के प्रति अट्रैक्शन और हमारे प्रति अफेक्शन, इन दोनों वर्ल्ड का खेल है भैया, इसीलिए हमारा चैनल ग्रोथ कर पा रहा है. तो आज हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. हम ये मान चलते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैथ की जो सेकंड बुक होती है इंटर की, उस सेकंड बुक का हमारे पास ये चैप्टर चल रहा है ना. फर्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन अवकलन है. हम मान के चलते हैं कि अवकलन की बेसिक नॉलेज आपको होगी. अगर आप ये अवकल समीकरण पढ़ना चाहते हैं तो अवकलन की बेसिक जानकारी होनी चाहिए. अगर अवकलन की बेसिक जानकारी नहीं है तो उसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे आप विजिट करके उसे देख सकते हैं. यहाँ पे हम अवकल समीकरण की कहानी चालू करेंगे. वेरी गुड, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है यही है कि बताओ अवकल समीकरण क्या होता है. तो सुनो ध्यान से, अवकल समीकरण क्या होता है. अवकल समीकरण क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से. सबसे पहले अवकल समीकरण, अवकल का मतलब क्या होता है. अवकल शब्द बना है अवकलन से, मतलब कि जहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स की बात करेंगे. डी बाई डी एक्स मतलब कि जहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा होता है उसे बोलते हैं अवकल, उसे बोलते हैं अवकल, मतलब कि डिफरेंशियल या फिर डिफरेंशिएशन. समीकरण क्या होता है, जहाँ पे बराबर जीरो लिखा हो, मतलब कि डी बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे कुछ प्लस होगा, उसके बाद बराबर जीरो होगा. मतलब कि इस प्रकार की कुछ हमारे पास रूप मिलेगा और इस प्रकार के रूप मिलेंगे, इस प्रकार के रूप हमें पढ़ना है. बात हिल है, बात चलो जाओ खेल के, ठीक है ना. आओ समझते हैं कि हमारे पास, सबसे पहले समझ लेते हैं कि थोड़ा और विस्तार से कि अवकल समीकरण होता क्या है. तो हमारे पास एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है परतंत्र. ये पहले समझ लो बेसिक, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ो ना यार, एकदम बिंदास से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेने का. उसके बाद परतंत्र चर का अवकल गुणांक, परतंत्र है ना, परतंत्र चर का अवकल गुणांक. पहली बात तो ये क्या होते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हो. स्वतंत्र चर को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र, मतलब कि हमारे पास इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. और चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल. क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. परतंत्र को क्या बोलते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड हो, मतलब कि डिपेंडेंट. तो ये हो जाएगा हमारे पास डिपेंडेंट, आगे वेरिएबल लगा लेना. अवकल गुणांक को, परतंत्र तंत्र हमारे पास लिखा रहेगा, और यहाँ पे स्पेलिंग आप देख सकते हो. अवकल गुणांक को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ये हमारे पास, पहले ये समझो, ये हमने लिख लिया. और समझते हैं कि स्वतंत्र तंत्र, परतंत्र तंत्र और परतंत्र तंत्र का अवकल गुणांक क्या होता है. तो ये जो हमारे पास स्वतंत्र चर होता है ना, इसे हम लोग x बोलते हैं. क्या बोलते हैं, x बोलते हैं. परतंत्र तंत्र में हमारे पास क्या मिलेगा, y मिलेगा. और परतंत्र तंत्र का अवकल गुणांक क्या होगा, मतलब कि परतंत्र तंत्र हमारे पास क्या है, y है, और y का क्या है, अवकलन गुणांक. अवकलन गुणांक मतलब क्या होता है हमारे पास, डी बाई डी एक्स, मतलब कि यहाँ पे क्या लगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स लगा होगा. ये हमने लगा लिया, ठीक है ना, ये हमने लगा लिया. तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम अप करेंगे, ऐड करेंगे. इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी, उसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण. तीनों को प्लस कर लो, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, मतलब कि x होगा, y होगा, और कोई ना कोई हमारे पास dy बाई डी एक्स होगा. अगर ये तीन चीज मिल जाती है तो इसे हम बोलते हैं अवकल समीकरण. और मिला लेते हैं. तो अब यहाँ पे क्रम का कोई बात नहीं, चाहे dy बाई डी एक्स पहले ले लो, यही पहले लेते हैं. तो dy बाई डी एक्स ले लिया, यहाँ से हमने ले लिया x ले लिया, y भी ले सकते हो, प्लस हमने y ले लिया, इक्वल टू हमने 0 लिया. तो ये जो हमारे पास बन गया ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब कि डी मतलब डिफरेंशियल, ई मतलब इक्वेशन.
तो इसे ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब कि जहाँ पे हमारे पास स्वतंत्र पद होगा, चर होगा, और एक हमारे पास डिपेंडेंट होगा और हमारे पास डिपेंडेंट का अवकलन गुणांक होगा, तो तीनों को मिला करके जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं अवकल गुणांक बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। अब हमें इस चैप्टर में सबसे पहले आज हमें बेसिक समझना होगा कि अगर हमारे पास कोई भी अवकल समीकरण लिखा होता है तो इस अवकल समीकरण की कोटि और हमारे पास घात क्या होती है। तो हमने आपको क्विकली बता दिया कि ये क्या होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है हमारे पास, आपने अगर बुक पलट के देखा होगा अवकल समीकरण में तो उसमें आपको एक बात दिखी होगी। क्या दिखी होगी? अगर हमारे पास कहीं भी डी वाई बाई डी लिखा होता है ना, तो ये जो डी वाई बाई डी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि y का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं। इसी बात को हम लोग शॉर्टकट में y डैश भी लिखते हैं। तो y डैश लिखा हो चाहे डी वाई बाई डी लिखा हो, दोनों का मतलब है कि y का x के सापेक्ष में अवकलन निकाला जा रहा है। अच्छा, इसी चीज़ को ये जो y डैश है इसको y1 भी कहीं जगह लिखा जाता है बराबर y1। तो मतलब ये तीनों बातें एक हैं। तो चाहे डी वाई बाई डैश लिखा हो या फिर y डैश लिखा हो या फिर y1 लिखा हो, बात हमारे पास क्या है, एक है। आगे हमारे पास d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि y वाले फलन का दो बार हमारे पास क्या निकाला जा रहा है, अवकलन। पावर जितनी d की होगी उसका मतलब होता है उतनी बार, यहाँ पे दो पावर मतलब कि दो बार, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास लिखी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, y के ऊपर डबल डैश, मतलब कि दो बार अवकलन निकाला जा रहा है, और इसका मतलब होता है हमारे पास y2 भी होता है, मतलब कि ठीक है ना। कई बढ़ाते चले जाओ, ये हमारे पास d3y अपान का हमारे पास dx3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तीन बार अवकलन निकाला तो यहाँ पे तीन ट्रिपल डैश होंगे और ये हमारे पास y3 बन जाएगा। तो इनका बड़ा ही यूज है। तो एक बार हमने आपको बता दिया क्विकली कि ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमने आपको क्विकली बता दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको पता चल गया हो कि अवकलन समीकरण में करना क्या है। अच्छा, आपको बता दें चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में हमारे पास इस प्रकार के कुछ अवकलन समीकरण लिखे रहेंगे, इनको हल करके इनका एक नंबर, एक वैल्यू बताना, एक मान बताना है कि इनका मान कितना आएगा। हमें इस चैप्टर में यही करना है। मतलब कि ये हमारे पास कुछ ऐसा अवकलन समीकरण दिया रहेगा, इसको हल करने के बाद इसमें हमें अवकलन नहीं निकालना है। अवकलन निकालने का कॉन्सेप्ट हमारे पास फर्स्ट बुक में अवकलन के नाम से दिया गया है। वहाँ पे y बराबर x जैसा, x प्लस 3 जैसा कुछ लिखा रहता है। इसका अवकलन कैसे निकाला जाए वहाँ पे बताया जा चुका है। यहाँ पे अवकलन ऑलरेडी निकला रहेगा, उस अवकलन को हमें हल करके कोई नंबर मान निकालना है, कोई वैल्यू बताना कितना होगा, ठीक है ना। तो हमें ये काम करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हमने आपको बेसिक बता दिया क्विकली ये हमारे पास क्या होता है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी सुंदर। तो टॉपिक लगाओ। टॉपिक क्या लगाना है, अवकल समीकरण की घात तथा कोटि। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम लोग VI लिख देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवकल समीकरण की घात तथा कोटि। तो सबसे पहले हम लोग कोटि समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, कोटि समझेंगे। कोटि को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आर्डर। क्या बोलते हैं, आर्डर। तो सबसे पहले समझेंगे कि अवकल समीकरण की हमारे पास कोटि क्या होती है, आर्डर क्या होती है। बहुत बढ़िया। देखो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई भी अवकल समीकरण दिया गया, जैसे दिया गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस का d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक समीकरण हमारे पास ये दी गई। अगला हमारे पास दिया गया है d2y अपान डी एक्स का होल स्क्वायर का टोटल होल स्क्वायर प्लस dy अपान डी एक्स प्लस का x इक्वल टू 5। एक और लिख लेते हैं, रूट डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। इसको सही से लिख लेते हैं, y अपान का डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारे पास यहाँ पे प्लस का 5 प्लस का x इक्वल टू 0। मान लो हमने यहाँ पे क्विकली क्या किया है, रैंडमली हमने क्या किया, यहाँ पे 3 हमने अवकल समीकरण लिख लिए हैं। हमें बताना है कि इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी। इधर हम लोग कोटि लिख लेंगे और इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, दोनों इस समय साथ में चलेंगे। इधर कोटि रहेगी, इधर लिख लेते हैं घात। घात को हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। और डिग्री को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पावर के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया।
आओ समझते हैं कोटि क्या होता है। तो कोटि के लिए एक बात ही सुनो, बात क्या सुनो, जिसका अवकलन जिसका अवकलन ज्यादा बार होता है, ज्यादा बार होता है, वही हमारा कोटि होगी, कोटि होगी। पहली बात ये समझो हमारे पास कि इसमें से पहला हम लोग ये देखेंगे, लिखा है जिसका अवकलन ज्यादा बार होता वही हमारी कोटि होगी। एक हमारे पास ये दिया गया है, एक हमारे पास ये दिया गया है, दोनों में चेक करना है कि सबसे ज्यादा अवकलन किसकी बार हुआ है। हमने कहा कि अवकलन को चेक करने का तरीका होता है डी के ऊपर की घात है, यहाँ पे डी के ऊपर एक घात है, यहाँ पे डी ऊपर दो घात है, तो घात किसकी ज़्यादा है, दो की घात ज़्यादा है। तो जिस भी फलन का ज़्यादा बार अवकलन निकालते हैं तो कितनी बार निकाला वही हमारे लिए कोटि कहलाती है। तो इसमें कितनी बार निकाला हमने, यहाँ देखो यहाँ पे कितनी बार निकाला, 2 बार निकाला है। तो इस वाले समीकरण को इसको नहीं लेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को देखेंगे कितनी बार, वही लिख लेंगे, वही आंसर होगा। तो पहला वाला यहाँ पे पहला कि हमारे पास कोटि कितनी होगी, हमारे पास कोटि हो जाएगी हमारे पास कितना, 2 हो जाएगी। बात समझ गई, बहुत बढ़िया। दूसरे की देखते हैं, सबसे ज्यादा बार किसका हमारे पास अवकलन निकाला गया, यहाँ पे डी पावर 2, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा हमारे पास ज्यादा, ये ज्यादा है। तो कितनी बार ज्यादा है, मतलब कि 2 बार अवकलन किया गया था ना भाई, जितनी होगी 2 बार है ऊपर घात, मतलब कि 2 बार किया गया होगा। तो इसकी भी कोट कितनी हमारे पास, इसकी भी कोट कितनी हमारे पास, 2 है। बात समझेंगे, इसकी भी कोट कितनी हमारे पास है, 2 है। वेरी गुड। अब जरूरी नहीं कि 2 ही आज हमने रैंडमली यहाँ पे लिया, 2, 3, 5 कुछ भी आ सकता है। अभी बहुत एग्जाम्पल कराना है, किताब से बुक से भी कराएंगे। यहाँ चेक करो कि किसका सबसे ज़्यादा अवकलन किया गया है। इसका ये 2 हमारे पास, इसमें से इसका सबसे ज़्यादा किया गया है। तो तीसरा, ये दूसरा सवाल था, ये हमारे पास तीसरा है। तो तीसरे में इसका सबसे ज़्यादा बार किया गया, कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया। तो कोटि कितनी हो जाएगी हमारी पास, 2। तो आई होप आपको कोटि क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। आओ घात समझते हैं। घात के बारे में सुनिए ध्यान से, क्या, जिसका कोटि निकाला जाता है, उसी की घात केवल ली जाती है। ये बात समझो भैया कि मतलब कि ये जो हमारे पास अवकल समीकरण रहेंगे, जिसकी कोटि निकाली जाएगी, जिसमें तुम कोट निकाल लोगे, जैसे इसमें निकाला गया था, उसकी कोट निकाल लो, तो उसी की घात हमारे पास ली जाएगी, वही हमारे पास आंसर होगा। मतलब कि जिसकी कोट लोगे उसकी की घात चेक करो, वही हमारे पास आंसर। आओ पहले का आंसर देखते हैं कि इसकी घाती क्या होगी। किसका हमारे पास, किसका हमने क्या निकाला था, कोटि, इसका निकाला था, इसका कोटि निकाला था, यहाँ पे हमारे पास ये कोटि गया। अब जिसका कोटि निकाला था ना, इसकी घात चेक करो। जब घात कुछ ना रहा करे तो 1 मान लिया करो, हमने यहाँ पे 1 मान लिया, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारे पास, पहले की घात हमारे पास हो जाएगी 1। दूसरे में आ जाओ, दूसरे में किसका सबसे ज़्यादा कोटि किसकी है, इसकी है। इसकी घात कितनी हमारे पास, 2। केवल इसकी देखेंगे, इसकी नहीं देखेंगे, जिसकी कोट निकालेंगे वही देखना है। तो दूसरे वाले में हमारे पास घात कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाले में कोट हमने इसको निकाला ना, तो कोट हमने ये निकाला, तो घाती इसका भी निकालेंगे, तो घात देखो ध्यान से, घात कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट ऊपर जाएगा तो बन जाता है हमारे पास 1/2। तो मतलब कि घात कितना हो जाए हमारे पास, 1/2 हो जाए। कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2। तो बेसिक हमने आपको समझा दिया है कि कोटि और घात कैसे निकाली जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वेरी, हमने बुक के यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हैं। अब इन सवालों को हम लोग क्या करेंगे, इनकी कोटि, मतलब इनकी क्या निकालने वाले हम लोग, कोटि और आर्डर निकालने वाले। कोटि को आर्डर बोलते हैं और घात को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। और फटाक से निकाल लेते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और निकालते हैं, तो घात पहले हम लोग यहाँ पे कोटि लिख लेते हैं, कोटि, इधर कोटि लिखेंगे, कोटि, और इधर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले कोटि लिख लेते हैं। अच्छा पहली बात तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन, जैसे हमारे पास साइन x हो गया, कास साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया। अब आगे 3 अपने आप समझ आओ ना, सारे की बात कर रहे हैं।
अगर इनके बगल में कभी भी अवकल हमारे पास अवकल गुणांक लिखा हो, जैसे हमारे पास अवकल गुणांक क्या होता है, जैसे बात dy बाई डी लिखा हो, या फिर डी क्यूब वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब भी हो सकता है, या फिर tan यहाँ पे अपने पास वाई डैश के रूप में कुछ लिख लिया हो, जैसे वाई डबल डैश लिख लिया हो। तो अगर कभी भी ये हमारे पास साइन कास tan का जो एंगल होता है, अगर वो एंगल हमारे पास अवकल गुणांक है ना, तो अगर वो अवकल गुणांक है और यहाँ पे हमारे पास कोई समीकरण जैसे y बराबर जो लिखा है, तो अगर इस प्रकार के समीकरण की यहाँ पे मान लो 5 बराबर जो लिखा है, यहाँ पे हमने लिख लिया x बराबर 0, तो अगर इसकी हमें क्या, अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पहला, ये हमारे पास दूसरा सवाल इसी कैटेगरी में है, इसीलिए हमने ये लिया है, और चौथा सवाल भी इसी कैटेगरी में। देखो यहाँ पे एंगल, केवल एंगल देखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल हमारे पास कोई ना कोई अवकल गुणांक है। तो इस कंडीशन पे एक बात ये समझो स्टार बना के कि घात हमारे पास नहीं निकाली जा सकती है, मतलब कि वो अपरिभाषित होती, परिभाषित वो हमारे पास क्या होगी, अपरिभाषित होगी। अपरिभाषित आर परिभाषित नहीं की जा सकती, परिभाषित नहीं, ये बात समझो पहले कि अगर हमारे पास कभी भी त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, अगर उनका एंगल अगर कभी भी अवकल गुणांक आ गया है ना, तो वो हमारे पास परिभाषित नहीं की जा सकती, मतलब कि वो हमारे लिए क्या होगी, अपरिभाषित होगी, ये बात समझो घात। लेकिन कोटि के बारे में क्या, तो कोटि भैया निकाली जाएगी, कोटि जैसे निकालते थे ना वैसे ही निकाली जाएगी, बात समझ आ रहा, कोटि वैसे निकाली जाएगी जैसे हमने अभी तक निकालते आए थे, ठीक है ना। चेक करेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे लिखा है d2y अपान का dx स्क्वायर, हमने कहा इसकी भैया कोटि बताओ, तो देखेंगे इसका अवकलन ज़्यादा बार हुआ तो कोटि कितनी आ जाए, हमारे पास 2 आ जाएगी। लेकिन घात में क्या लिखेंगे, घात में लिखेंगे क्या कि ये अपरिभाषित है, क्योंकि साइन के बगल में हमारे पास क्या है, कोई ना कोई अवकल गुणांक है, ठीक है ना। ये बात आप समझो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो 2 मिनट खेल ले गया, फटाफट लिख के दिखा देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इस सवाल का, हमने बता दिया। और फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट देखने के बाद यहाँ पे हम इधर कोटि लिखेंगे, ठीक है ना, इधर लिखेंगे घात। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट में सबसे पहले कोटि कैसे निकाली जाती है आपको पता है। सबसे पहले देखेंगे किसका अवकलन गुणांक ज़्यादा है, तो ये 3 बार हुआ है, ये हमारे पास 3 बार हुआ है। अब यहाँ ना देख लेना, ये अवकल गुणांक हमारे पास ये है, उसकी घात 2 लगी है, तो ये हमारे पास 1 ही बार है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 बार हुआ है, तो कोटि कितनी हमारे पास पहले सवाल की 3 है। जिसकी भी कोटि निकालते उसी की घात चेक करते, घात कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो घात कितनी आएगी हमारे पास 1। क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले कोटि निकालेंगे। कोटि किसके निकाले, जिसका अवकल गुणांक सबसे ज्यादा होता है। 4 बार ये किया गया है। अच्छा, यहाँ पे y के ऊपर 3 मतलब कि 3 बार किया गया है, तो 4 तो 3 से ज्यादा है, तो मतलब कि इसकी कोटि कितनी जो हमारे पास 4 हो जाएगी। अब दिमाग, घात के लिए क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। साइन के बगल में हमारे पास देखो क्या लिखा है, हमारे पास कोई ना कोई अवकल गुणांक है ना। अगर साइन के बगल में कोई ना कोई अवकल गुणांक होता है तो घात क्या होती है, अपरिभाषित। परिभाषित या फिर परिभाषित नहीं की जा सकती है ना, अपरिभाषित हो गई। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में देख लेते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले चेक करना, हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली सवाल है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें कोटि कितनी है, तो कोटि चेक कर लो भैया। सबसे पहले कोटि चेक करने के लिए देखेंगे अवकल गुणांक सबसे ज़्यादा किसका है तुम्हारे पास, तो चेक कर लो। तो इसका भी बराबर, इसका भी बराबर है, तो हम लोग चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चलो इसको ले लेते हैं। तो इसका हमारे पास 1 बार किया गया है, तो हमारे पास कोटि कितनी जगह 1। लेकिन घात किसका ले, तो सुनो ध्यान से। अगर कभी भी हमारे पास एक ही अवकल गुणांक मिल जाए, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स दोनों सेम है, तो किसको लेंगे, तो जिसकी घात ज़्यादा होगी उसको लेंगे। तो इसको हमने अवकल गुणांक ले लिया, घात इसकी लेगी जो जिसकी ज़्यादा है, घात इसकी ज़्यादा है ना 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। चौथा देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। चौथा देखते हैं और फटाक देख लेते हैं, किसका अवकलन गुणांक ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगी। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में हमारे पास अवकल गुणांक लिखा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा, ये हमने अपरिभाषित लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। 5वें सवाल का आंसर देखते हैं। यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा बार किया गया, इसका ज़्यादा किया, तो हमारे पास 2 बार किया, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे दिमाग न लगाना कि त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो लिखा, लेकिन बगल में हमारे पास अवकल गुणांक नहीं है, कोई ना कोई एंगल दिया गया है, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा कोटि है उसी घात ही देखेंगे। कोटि 2 है तो घात कितनी है हमारे पास, पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
लास्ट वाले क्वेश्चन देखो ध्यान से, y डैश के ऊपर 1 है, मतलब इसका एक बार अवकल गुणांक किया गया होगा और तो कहीं है ही नहीं, तो मतलब कि छठे वाले हमारे पास कोटि 1 हो जाएगी। कोटि 1 है तो घात भी 1 होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कोटि और घात क्या होती है। वीडियो लंबा ना हो जाए, वीडियो एक घंटे की बन जाती है, तो हमने अब दिमाग ये लगाया है, बस जैसा कि कमेंट में भी आया है कि छोटी वीडियो रहे तो ज़्यादा बच्चों समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे, वीडियो को छोटी करेंगे। इसमें हमने आपको अवकल समीकरण क्या होते हैं, कोटि और घात क्या होती है, सारे कांसेप्ट बता दिए। अगला जो हमारे पास वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले, क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाले हैं ट्रिक वाइज। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो